नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर बिहार स्टेट 2026 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह पूरी सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एग्जाम लेवल तक हैं, उनको हम पढ़ेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दोनों एक एक ही सीरीज में है दोनों क्वेश्चन, लेकिन बारी-बारी से हम क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1945, ये मिस प्रिंट है, 1945 नहीं 1946 होना चाहिए। 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? उद्देश्य और प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक अधिकार को, नागरिकों के कर्तव्य को। तो इसका सही आंसर है उद्देश्य प्रस्तावना को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 19 को। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही क्या कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? संविधान की आत्मा और हृदय कहा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? 26 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1970 को, 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 44वां संविधान संशोधन 1978 को। इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एक और चीज जोड़ा गया, अखंडता। ये 3 चीज को जोड़ा गया, और इसे ही हम लघु क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, ब्रिटेन से। इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है, डीपीएसपी। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से हमारा लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। और कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से संबंधित है? देश के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर है आयरलैंड से, अभी ऊपर बताएं। ब्रिटेन से बताई दी संसदीय शासन प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, और आयरलैंड अमेरिका, ये तो दोनों कंबाइंड करके दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। देखिए, ये रूस से लिया गया है और इसको ही हम पहले क्या कहते थे? यूएसएसआर भी कहते थे। ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और ये किस भाग में है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भाग IV में है। और किस में है? 51 ये सॉरी, मौलिक अधिकार जो है किसमें है? IV के क में है और भाग 4 51 क में, भाग 4 के 51 क में है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक कर्तव्य है। और ये किसके तहत लिया गया? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के अनुच्छेद IVA में, वही मौलिक अधिकार A में, और इसके अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। पहले तो ये इसकी संख्या 10 थी। पहले कितनी संख्या थी? 10। और लास्ट में एक जोड़ा गया 11वां संविधान संशोधन 86वें संविधान 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही ऑप्शन है ब्रिटेन से। इसका सही ऑप्शन क्या है? ब्रिटेन से ली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन आयोग 1942 और भारतीय परिषद अधिनियम 1918, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। ये किसके तहत किया गया था? तो बताइए, ये किसके तहत किया गया था? देखिए, ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया था? इसमें प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय संरचना की शुरुआत की, लेकिन संविधान सभा की स्थापना नहीं की गई। और क्रिप्स मिशन जो है ये क्या था? इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान निर्माण के निकाय के लिए मसौदा घोषणा का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसके प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या किया गया? यह एक प्रारंभिक ब्रिटिश विधायी अधिनियम था जिससे विधान परिषदों के आकार का विस्तार किया, लेकिन इसका पूर्ण संविधान बनाने में कोई संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में, कराची में, इलाहाबाद में, मुंबई में। इसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली में। और ये कब की गई थी पहली बैठक? वो 9 दिसंबर 1946 में ये पहली बैठक की गई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष की चुना गया था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 जी। इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत क्या किया गया? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। ये किसके अंतर्गत आएगा? डीपीएसपी के ये अंतर्गत आएगा। अब 46, ये अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 243 क्या है? ये भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों के लिए सामान्य परिभाषा प्रदान करता है। और भाग ये 243 जी क्या है? अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 42। इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 48 के तहत क्या किया गया है? कृषि और ट्रैक्टरों का संगठन
जिसमें किसान, गाय, अन्य दुधारू कृषकों के वध पर रोक लगा गया है। जैसे दुधारू पशुओं के वध नहीं कर सकते हैं आप, गाय भैंस जो भी वगैरह है उसका वध नहीं कर सकते। अनुच्छेद 42 क्या है? काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं और राष्ट्रीय सहायता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 51 है क्या है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 52, 53, 124 और 256। तो ये अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। और क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधित 356 है। इसमें क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 71 में क्या होता है? अनुच्छेद 71 में होता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले जो होते हैं अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करना। और अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि इसमें मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान शामिल हैं, जैसे उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और सामूहिक उत्तरदायित्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो इसका अनुच्छेद 72 है, 72 है। अच्छा, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति देता है। अनुच्छेद 71 में क्या होता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले किसमें है? अनुच्छेद 71 में। 74 में बताया ही है अभी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 75 भी बताया कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान शामिल है, जिसकी नियुक्ति, कार्यालय और जिम्मेदारियां भी इसमें शामिल है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर दीजिए। संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। ये किस आर्टिकल के तहत होता है? 108 के तहत। ये 108 के तहत होता है। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस आर्टिकल के तहत? 118 के तहत। कि हाँ, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? इसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वो करता है। उपसभापति जिसको हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? नीलम संजीव रेड्डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन होता है? इसका सही ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक होता है? 64 से 89 के बीच में। 64 से 89 तक होते हैं। और वेतन और भत्ते, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए ही वेतन और भत्ते मिलते हैं। कार्य क्या करते हैं? वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।
अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष। इसे कौन करता है? इसका राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? 76 के तहत इसका नियुक्ति करता है। योग्यता क्या होती है? वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। और कार्यकाल क्या होता है? न्यायवादी का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, पर जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी उस कार्य पर टिका रहेगा। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, न्यायपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं या जनता का सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं या राज्यों की परिषद कहते हैं। और राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 15, 5। ये कितने किए जाते हैं? 12। अगला क्वेश्चन, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, मुख्य न्यायाधीश के पास। ये है राष्ट्रपति के पास। किसके आदेश पर या किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित। देखिए, इसका सही ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल। सरोजिनी नायडू क्या थी? किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ये भारतीय राज्य की पहला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी भारत की पहला प्रधानमंत्री, भारत की पहली प्रधानमंत्री। और ये क्या थी? सरोजिनी राज्यपाल थी, पहली राज्यपाल। और विजयलक्ष्मी पंडित क्या थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल कब से कब तक है? 2007 से लेके 2012 तक। और कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 28। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? 110, 100, 117, 123। तो धन विधेयक 110 में परिभाषित है। कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाता है जब केवल कर लगाने, सरकार द्वारा धन उधार लेने या भारत की संचित निधि से जुड़े वित्तीय मामले शामिल हो। अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक है। इसमें क्या है? वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है। और अनुच्छेद 100 में क्या है? यह संसद के सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 123 क्या है? यह राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, लोकसभा महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष। इसका कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई धन विधेयक है या नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 67 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 65 वर्ष। सही आंसर 65 वर्ष। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का कितना है? 65 वर्ष। और 62 वर्ष किसका है? उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय का 62 वर्ष में सेवानिवृत्त है।
अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, राज्य विधान सभा। तो 31 का आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। देखिए, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजन किस अनुच्छेद में है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कर रहा है, तो ये है 7वीं अनुसूची में। 5वीं में क्या है? 5वीं में हमारा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। और 6वीं में क्या है? 6वीं में हमारा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और 8वीं में क्या है? भाषाई जो भाषाई हमारा भाषा है, कितने 22 भाषाओं का आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। कौन? 8वीं अनुसूची में भाषा है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? नागौर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। अजमेर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। जयपुर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। जोधपुर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। तो इसका सही ऑप्शन है नागौर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत किया गया था? पंचायती राज का 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। देखिए, पंचायती राज का जो है संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन में दिया गया और नगर पालिका का 74वें में दिया गया। इसका सही ऑप्शन क्या है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? नगर पालिका का 74वां, 73वां, 42वां, 61वां। तो हम बताएं अभी कि 73वां किसके ग्राम पंचायतों के लिए और 74वां किसके लिए किया गया है? नगर पालिका के लिए। 74वां किसके लिए किया गया? नगर पालिका के लिए। 61वां संविधान संशोधन में जानते ही है आप कि 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। 42वां संविधान को क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान भी कहते हैं। संविधान के अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? 15, 14, 16, 17। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 15 में। 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि को से संबंधित विशेष प्रावधान है। और भाग 17 में क्या है? संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है किस संशोधन के तहत? तो इसका सही ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 324। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है अनुच्छेद 352 के तहत होता है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होता है। अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 के तहत क्या होता है? वित्तीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन और उसके कार्य। निर्वाचन आयोग का गठन और उसके कार्य। अगला क्वेश्चन, ये और लास्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अभी बताएं कि राष्ट्रपति शासन जो होता है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। चलिए, आज का इस वीडियो खत्म होता है और पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो जारी किया जाएगा। धन्यवाद।